हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्टवर्स इन्फॉर्मेटिव। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिनो के बारे में और जानेंगे कि ये होते क्या हैं और एक्चुअली ये क्यों रिसेंटली न्यूज़ में रहे चर्चा में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिनो होते क्या हैं, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे आसपास का जो मैटर होता है वो एटम से बना होता है। अब एटम्स को भी हम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं में से एक होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता है, बट इसका कोई अपना इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता और इसका जो मास होता है वो भी बहुत कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल। देखिए, न्यूट्रिनोज जो होते हैं वो हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब इनकी खासियत क्या होती है कि ये किसी भी चीज़ से बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि ये प्लैनेट है, इससे न्यूट्रिनोज जो हैं इंटरेक्ट किए बिना इसके आर पार चले जाएंगे। बहुत कम न्यूट्रिनोज ऐसे होंगे जो इस प्लैनेट के एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए, बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसमें होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसके सराउंडिंग में होता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो आप सभी को पता होगा। ये जो एटम है, इस एटम का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। अब इस एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि ऐसा दिखता है। यह है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनको न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। अब इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को भी फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो वो हैं फर्मियंस। माफ करना, थोड़ी राइटिंग बेकार आएगी, माउस से लिखना प्रॉब्लम होती है। दूसरे हैं बोसॉन्स। ठीक है, फर्मियंस को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो उनमें होते हैं लेप्टॉन्स और क्वार्क्स, जैसे कि मैंने बताया आपका क्वार्क्स। ठीक है, ये क्वार्क्स। अब ये जो लेप्टॉन्स और क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स के दो एग्जांपल बताता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। जी हाँ, न्यूट्रिनो भी एक एग्जांपल है लेप्टॉन्स का। फर्मियंस जो होते हैं वो हमारे एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के, और बोसॉन्स होते हैं फोर्स पार्टिकल्स, जैसे कि हिग्स बोसॉन आपने सुना होगा। उन्हीं में से एक आता है डब्ल्यू बोसॉन, ग्लूऑन्स, जो ग्रेविटेशनल पार्टिकल है। तो ये दो तरह के ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, फर्मियंस और बोसॉन्स। ठीक है, अभी ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रिनोज, न्यूट्रॉन्स नहीं, ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं ये बड़े ही डिटेक्ट करने में मुश्किल होते हैं एक्चुअली। ठीक है, इनको डिटेक्ट करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये विदाउट इंटरैक्टिंग पास कर जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से। तो अब जो ये मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज अगर पास कर पा रहे हैं किसी भी सपोज किसी ऑब्जेक्ट से, तो बहुत ही माइन्यूट फ्लक्चुएशंस के थ्रू हम ये पता लगा पाए हैं कि बहुत ही माइन्यूट फ्लक्चुएशंस होती हैं जब ये किसी सब एटॉमिक पार्टिकल से इंटरैक्ट करते हैं। तो कुछ ही न्यूट्रिनोज ऐसे होते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल से इंटरैक्ट करते हैं। अब इन माइन्यूट फ्लक्चुएशंस को पकड़ने के लिए हमारे पास बहुत ही सेंसिटिव डिटेक्टर्स होना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, अब ये जान लीजिए न्यूट्रिनो जो होते हैं वो आते कहाँ से हैं एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारा सन है या कोई भी स्टार ले लीजिए जिसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ही इसमें लाइट, रेडिएशन, हीट निकलती है। तो उसमें क्या होता है, सपोज दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर के एक हीलियम एटम बनाते हैं, इसे हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो एनर्जी निकलती है इन्हीं के साथ निकलता है न्यूट्रिनो, यहीं से इजेक्ट होते हैं न्यूट्रिनोज। ठीक है, इसके अलावा जैसे सुपरनोवा हो गए, जब कोई हमारे सन से कई गुना बड़ा कोई स्टार होता है और वो अपना फ्यूल जब पूरा ख़त्म कर देता है, उसके बाद वो एक्सप्लोड कर देता है। एक्सप्लोड करने की जो उसका जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं सुपरनोवा। वो एक्सप्लोजन एक्चुअली सुपरनोवा कहलाता है। अब सुपरनोवा से भी न्यूट्रिनोज इजेक्ट होते हैं। इसके अलावा फ्यूजन रिएक्शन, जो कि फ्यूजन का उल्टा, जिसमें कि दो एटम मिलकर के एक सिंगल एटम बना देते हैं,
इंटरैक्ट करके सिंगल एटम बनाए थे, उसमें से भी न्यूट्रिनोज इजेक्ट होते हैं। तो देखिए वर्ल्ड में कई सारी ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है इन न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए। उनमें से एक है ड्यून, डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। ये यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको फंड किया है, यूनाइटेड स्टेट्स की ऑब्जर्वेटरी है। अब इसमें 1 बिलियन US डॉलर का खर्चा आया। देखिए काफ़ी हेफ्टी अमाउंट है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो इतने अगर अमाउंट में मतलब कोई ऑब्जर्वेटरी बन रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस होगी उसकी। और उसके अलावा है जैसे हाइपर कामिया कांदे, जापान की है, ठीक है। इसमें $800 मिलियन का खर्चा आया है। इनकी पहले भी एक ऑब्जर्वेटरी थी, इसका नाम था सुपर कामिया कांदे। अभी जो नई ऑब्जर्वेटरी है हाइपर कामिया कांदे, इसमें ये इससे एक्चुअली 25 गुना ज़्यादा बड़ी है पुरानी वाली ऑब्जर्वेटरी से। उसके अलावा एक है जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जूनो, चाइना की है ये। इसमें $330 मिलियन का खर्चा आया है। ये एक रॉक में 700 मीटर डीप, 700 मीटर डीप लोकेटेड है। इसके अलावा इंडिया भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें $233 मिलियन का खर्चा है। इसका नाम है इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO। और इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको। पहले जान लेते हैं आखिर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने के पीछे जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, इसका कुछ फ़ायदा भी है कि नहीं। मतलब हम न्यूट्रिनोज को स्टडी करने का क्या फ़ायदा है, वाई वी स्टडी न्यूट्रिनोज, ठीक है। तो ये भी जान लेते हैं। देखिए न्यूट्रिनोज एक बहुत ही मिस्टीरियस पार्टिकल है। इनका जो बिहेवियर है वो गोस्ट बिहेवियर कहलाता है, इसलिए इनको गोस्ट पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज ये अगर आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी से तकरीबन हर सेकंड 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज पास कर जाएंगे विदाउट इंटरैक्टिंग, ठीक है। ये जो इसीलिए ये जो गोस्टली बिहेवियर है ना, ये इसका मिस्टीरियस बनाता है। इसके अलावा इसको स्टडी करने से हमारा सबसे बड़ा फायदा है कि हम एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स को समझ पाएंगे और ज़्यादा। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स को, जो बिग बैंग थ्योरी जो बताती है कि एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स यानी हमारे ब्रह्मांड का एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको समझने में हमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी इससे, ठीक है। इसके अलावा एक हाइपोथेसिस ये भी जताई जा रही है कि जियो न्यूट्रिनोज की स्टडी करने से हम अर्थ को एक वार्निंग सिस्टम भी बना सकते हैं। ये एक हाइपोथेसिस है, बट अगर आप सोच के देखिए अगर ऐसा कोई सिस्टम बन गया जो पहले से अर्थक्वेक को डिटेक्ट कर पाए, तो हम कितनी सारी जान और कितना सारा हम अमाउंट बचा सकते हैं, उस डैमेज को हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं इंडिया में ये एक्चुअली बन का रही है, ठीक है। ये इंडिया में एक जगह है थेनी डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। उसके पास बोधी वेस्ट हिल्स है, ठीक है, बोधी वेस्ट हिल्स। वहां पर ये लगभग 1200 से 1300 मीटर डीप लोकेटेड होगी और वहां इसको बनाया जा रहा है। देखिए इसको इतना नीचे इतना डीप बनाने का क्या रीज़न है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इन केस अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हादसा होता है जिसमें रेडिएशन लीकेज का खतरा बन जाता है, तो जो हिल है ना काफ़ी हद तक उस रेडिएशन लीकेज को ब्लॉक कर देगी। ये इसका फ़ायदा है। तो जो रेडियो एक्टिविटी लीकेज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए इतनी डीप बनाई जा रही है। इसमें लगभग इंडियन INR में अगर बात करें तो 1500 से 1600 करोड़ के बीच का इसमें खर्चा आएगा, जो कि अभी फ़िलहाल हमारे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और इसके अप्रूवल में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं अभी रिसेंटली, इसलिए न्यूज़ में रहा। तो वो भी बात कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली ये बन कहाँ रही है, इंडिया में लोकेटेड कहाँ पे है एग्जैक्टली, मैप में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैप में मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। पहले ये है इंडिया, ठीक है, ये रहा आपका इंडिया। इंडिया में ये है सदर्न रीजन के अंदर आते हैं हम तमिलनाडु के पास है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास ये बोधी हिल है, ठीक है, बोधी वेस्ट हिल्स है यहाँ पे।
इसके पास बन रही है ये ऑब्जर्वेटरी, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। मतलब इस हिल में कहीं ना कहीं ये बनेगी, यहाँ पे काम चल रहा है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आई, इस ऑब्जर्वेटरी के पास लोकेटेड है मैथी केतन शोला नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि केरला की बाउंड्री में भी पड़ता है और थोड़ा तमिलनाडु में भी आता है। देखिए ये जो वेजिटेशन कवर, जो ग्रीन पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो वेजिटेशन कवर है ना, ये बहुत ही फ्लोरा एंड फौना रिच माना जाता है। तो एनजीटी ने ये आशंका जताई है कि इस ऑब्जर्वेटरी के बनने से यहाँ की जो फ्लोरा और फौना है उसको काफ़ी हद तक, यहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए यहाँ की इस ऑब्जर्वेटरी की अप्रूवल में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था। बट एनी विच वे काम चल रहा है और ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर ये हम सक्सेसफुल हो जाते हैं न्यूट्रिनोज का बिहेवियर जानने में कि उनका मास कैसा है, उनका मास कितना है, उनके पास कोई चार्ज है कि नहीं, और उनको अगर हम स्टडी कर पाते हैं अच्छी तरीके से, तो हमारे लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगा। हम वर्ल्ड में भी काफ़ी हद तक रिनाउंड स्टडी कर पाएंगे, जो कि रिमार्केबल अचीवमेंट होगी। ओके, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन न्यूट्रिनोज के बारे में। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा और आप अब जान चुके होंगे कि न्यूट्रिनोज होते क्या हैं, और इन केस अगर फ्यूचर में कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो न्यूट्रिनो से रिलेटेड है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, नॉलेज को बांटें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर न्यू इन्फॉर्मेशंस। ओके, थैंक यू।